कि पीटीआई के सोशल मीडिया ने जिस तरह इसको इंटरप्रेट किया है वो सारी कौम ने वो पढ़ा है। ऑर्डर इन द हाउस। आप उमर अयूब साहब जब बोल रहे थे कोई खड़ा हुआ था? उमर अयूब साहब जब बात कर रहे थे किसी ने डिस्टर्ब किया था? नहीं। तो आप चाहते हैं कि वो जो मर्जी बात चाहे, जो एक्सपंज करना होगा मैं करूंगा, आप नहीं डिक्टेट कर सकते। जी ख्वाहिश। तो उसको जिस तरह इंटरप्रेट किया गया और ये फौज की कामयाबी की बजाय कहा गया कि ये दहशतगर्दों ने ये सारे बंदों को खुद छोड़ दिया। ये सोशल मीडिया पे, मैं अपनी तरफ से नहीं कुछ कह रहा, झूठ होगा, बिल्कुल झूठ होगा, लेकिन सोशल मीडिया पे जो रिकग्नाइज्ड अकाउंट्स हैं, जो ओवरसीज लोग बैठे हुए हैं इनके, उन्होंने ये बात कही। आपको भी पता है, मैं उन लोगों के नाम क्यों लूं जिनमें इतनी जुर्रत नहीं है कि वतन में बैठ के जंग लड़ सके अपनी। मैं उनकी क्यों नाम लूं इस हाउस के अंदर? इस हाउस का तकद्दस जो है क्यों मजरू करूं कि ऐसे लोगों को जो भगौड़े हैं, जो बाहर बैठे हुए हैं, उनके मैं यहां पे नाम लूं जिनमें इतनी जुर्रत नहीं है कि यहां आके फेस कर सके कानून और कायदे को। देखिए, कल हमें ऐसे लोगों ने फॉर्म 47 का ताना दिया जो खुद मार्शल की पैदावार, तीनों मार्शल की पैदावार, जिनके बुजुर्गों ने एब्रोगेट किया कॉन्स्टिट्यूशन पहली दफा पाकिस्तान की तारीख के अंदर। पाकिस्तान के करोड़ों आवाम से वोट का हक छीन के बुनियादी जमहूरियत के नाम पे 80,000 बंदे को वो हक पकड़ा दिया गया, करोड़ों से लेके। जब वो बोलते हैं तो मुझे परेशानी होती है कि क्या इनका माजी जो है, इनका अपना माजी जो है, इन्होंने डिलीट कर दिए वो अपने ज़हन से। देखें, मैं अपनी बात कर रहा हूं। एक मार्शलाई हुकूमत से हमारा तल्लुक रहा। आप गवाह हैं जनाब स्पीकर, मैंने इस ऐवान में उसकी माजरत की हुई, एक दफा नहीं कई दफा की हुई है। आज भी माजरत करता हूं उस चीज की। लेकिन आप, कोई शर्म होती है, कोई हया होती है कि कम से कम जहां आपका तल्लुक रहा हुआ है उसके ऊपर तो ना इस तरह बातें करें कि जी ये जमहूरियत ये है। जमहूरियत का सबक वो ले दें जिन्होंने जमहूरियत के लिए कुर्बानियां दी हुई हैं। बैठे हुए हैं ना, ये जमहूरियत के लिए कुर्बानियां दी हुई हैं, ये बैठे हुए हैं जमहूरियत के लिए कुर्बानियां दी हुई हैं। ये 4 साल जो इनकी हुकूमत रही है, इधर जनरल बाजवा और जनरल फैज बैठ के, आप भी थे, इधर बैठे हुए थे और ब्रीफिंग दे रहे थे कि इन दहशतगर्दों को वापस ला के बसाना जो है वो पाकिस्तान के हक में बड़ा अच्छा है। और इन्हीं गौर साहब आप नहीं थे, इन्हीं कुर्सियों पे ये सारे वज़रा जो है, देख मुझे अब देखने, मैंने देखें जी ख्वाहिश। और जुर्रत इतनी है, देखें, जब तक हम सियासतदान जो हैं 76-77 साल की गलतियों की इतराफ नहीं करेंगे, हम मिनहसुल एक बरादरी इतराफ नहीं करेंगे, हम आगे नहीं बढ़ सकते। आज भी मौका है कि ये मुख्तलिफ आवाजें जो हैं, इन्होंने आपस में ये बांटे हुए हैं सारे काम कि फलाना गालियां देगा, फलाना दहशतगर्दी की हमायत करेगा, फलाना ये करेगा, फलाना ये करेगा। आप देखें, वो मेरा भाई आज वो बैठा हुआ है, 4 महीने हो गए इसको वो कुर्रम और पारा चिनार का बैनर पकड़े हुए जो है। वहां पे अमन हुआ है, वहां पे अमन हुआ है। इस ऐवान में आप बार बार, मैं ये बात रिपीट करता हूं, 4 हमले इस्लामाबाद पे हो गए हैं, लेकिन क्या दहशतगर्दों के खिलाफ कोई हमला हुआ है केपी के अंदर?
खड़ा है ना सरफराज बुगटी, खड़ा है ना सरफराज बुगटी, खड़ा है ना वहां पे। नहीं, दहशतगर्दों के आगे जो है सीना तान के खड़ा है ना, बगैर किसी इबहाम के बयान देता है ना उनके खिलाफ। ये तो बयान देने से डरते हैं दहशतगर्दों के खिलाफ। ये यहां तारीफें हो रही थी, यहां इस ये मेरे सामने जो फर्श है इसके ऊपर तारीफें हो रही थी कि दहशतगर्द आएगा और वो क्या हो जाएगा, दूध और शहद की नहरें जो है केपी में बहनी शुरू हो जाएंगी। वो कौन थे मुस्लिम खान और महमूद खान? वो बुचर ऑफ स्वाद जो है वो कौन था जिसको लाके यहां पे बसाया गया? आज दहशतगर्दी की आप मुझे बताएं जनाब वाला, मैं 80 की दहाई में मार्शला की हुकूमत रही, मैं उसमें बात करता हूं, हमारी वाबस्तगी रही, हमारी पार्टी की भी, अफराद की भी, मेरी भी। मुझे उससे बात करते हुए नदामत होती है। इनको पूछें कि सारी की सारी पार्टी जो है, चंद अफराद हैं, गौर साहब भी वो भी हिजरत करके आए हुए हैं इस पार्टी में, ये सारे के सारे अपने माजी की तरफ नजर दौड़ाएं कि कल किस, मैं तो दौड़ा रहा हूं तो मैं तो माफी मांग रहा हूं उसकी। आप देखें, आप नहीं करने दें, कोई फर्क नहीं पैदा। अगर इधर से कोई बात करेगा वो भी बात नहीं करने देंगे। ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट इशू है। नहीं, आप तशरीफ नहीं, आपको नहीं दूंगा। देखें, वो बात जो कर रहे हैं मेरा बरखुरदार है, भाई है। इधर ही ये जनरल मुशर्रफ के साथ भी बैठे हुए थे। ये जनरल मुशर्रफ, आपको नहीं समझ आएगी, आपको नहीं समझ आएगी, आपको वाकई नहीं समझ आएगी। ये भी रूल की खिलाफ वर्दी है गौर साहब। ये दिखाना, बैनर उठाना, ये भी रूल की, जब उमर अयूब साहब को ये रूल भी पढ़ा दीजिएगा। जी बात करें ख्वाहिश साहब बात कर लें बात। नहीं ख्वाहिश साहब मैंने नहीं देना, आप बात चलें, ठीक है जनाब। देखें, कल हमने एक आवाज जो है इन बेंचों से नहीं उठी जब लीडर ऑफ ऑपोजिशन तकरीर कर रहे थे। उन्होंने हमारी क़यादत को, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को, सबको अटैक किया। प्रेसिडेंशियल एड्रेस में या बजट की तकरीरों में इस किस्म की बातें होती हैं और अलाउ भी की जाती हैं। अगर आज मैं उन चीज़ों का जवाब दे रहा हूं तो कोई थोड़ी सब्र कर लें। मैं आप शर्म और या नहीं कहूंगा, मैं कहूँ सब्र कर लें थोड़ा सा। जनाब स्पीकर, हर चीज को कल गैर कानूनी कहा गया। आपको भी गैर कानूनी कहा गया, वजीर आजम को भी गैर कानूनी कहा गया, प्रेसिडेंट को भी गैर कानूनी कहा गया। पीएसी का चेयरमैन कानूनी है, लीडर ऑफ अपोजिशन जो आपने अपॉइंट किया हुआ वो भी कानूनी है, कमेटियों के चेयरमैन सारे कानूनी हैं, लेकिन जो इनके बारे में नहीं है वो गैर कानूनी है। ये तजाद जो है, ये तनहाएं वो कानूनी है। वो बाहर धरना दिया, 11 गाड़ियां भी सरेंडर नहीं की हुई थी, गाड़ियां भी लेके फिरते थे, कमेटियों के जो है वो भी अलाउंस लेते थे। सर, ये पाकिस्तान की सियासत में बड़ी बड़ी 2 नंबरी हुई है, लेकिन इतनी 2 नंबरी किसी ने नहीं की।